कमर के निचले हिस्से का दर्द। जब मरीज आपके पास कमर के निचले हिस्से के दर्द की तशखीस के लिए आता है तो आप सबसे पहला सवाल करते हैं, क्या आपको पेशाब या पाखाने में कोई मसला है? यह सवाल इसलिए अहम है ताकि आम कमर दर्द या अचानक होने वाले कमर दर्द को कावड़ा एक्वाइना से जुदा किया जा सके। कावड़ा एक्वाइना एक आर्थोपेडिक इमरजेंसी है। इसकी जल्द तशखीस और फौरी सर्जरी से इलाज जरूरी होता है, इसलिए कभी भी कावड़ा एक्वाइना को नजरअंदाज न करें। मरीज से जरूर पेशाब और पाखाने की तब्दीलियों के बारे में पूछें। अगर कोई शक हो तो फौरन इमरजेंसी एमआरआई करवाएं, जिसकी रीडिंग फौरी, वेट और स्टैट रीडिंग हो। अचानक कमर का दर्द या टांग तक फैलने वाला दर्द शियाटिका, जहां दर्द टांग और पांव तक जाता है। इन दोनों हालतों का इब्तिदाई इलाज कम अज कम 6 हफ्ते तक मुहतात तरीके से किया जाता है, जिसमें शामिल होता है फिजियोथेरापी, सोजिश कम करने वाली दवा, दर्द के मुताबिक सरगर्मियों में कमी। 90% मरीजों की अलामात 1 माह में ठीक हो जाती हैं। खतरे के अवामिल, रिस्क फैक्टर्स, तंबाकू नौशी, डिप्रेशन, वाइब्रेशन, ये तमाम अवामिल कमर के दर्द के इम्कान को बढ़ाते हैं। इंटरडिस्कल परेशर, मुख्तलिफ पोजीशंस में सबसे कम परेशर जब मरीज लेटा होता है, सबसे ज्यादा परेशर जब मरीज बैठा हो, आगे झुका हो और वजन उठा रहा हो। अगर मरीज को कैंसर की तशखीस हो तो एक्सरे और एमआरआई लाजिमी करवाएं, खास तौर पर अगर दर्द आराम के वक्त या रात को हो। अगर वर्टिब्रल ट्यूमर का शक हो तो मुमकिना तौर पर आर्टेरियोग्राफी करके रीढ़ की हड्डी के जख्म को एम्बोलाइज करना पड़ता है। रीढ़ की हड्डी कैंसर के पहिलाव की एक आम जगह है। अगर मरीज को इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन डिस्क स्पीस में होता है, ईएसआर और सीआरपी की सतह बुलंद होगी। सिर्फ 50% मरीजों को बुखार होगा, 50% से कम मरीजों में डब्ल्यूबीसीज बुलंद होंगे। खून का कल्चर करवाएं, तकरीबन 24% में मुस्बत आ सकता है। एमआरआई करवाएं, हयातियाती नमूने, बायोप्सी, कल्चर और हसासियत सेंसिटिविटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर एंटीबायोटिक दें। अगर मरीज को एपिडोरल एब्सिस हो, अगर असबी कमजोरी, न्यूरोलॉजिकल डिटीरियोरेशन हो रही हो तो फौरी सर्जरी करें। सर्जरी के बाद इन्फेक्शन की तशखीस, सीआरपी और ईएसआर चेक करें। ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर, जब ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर का सबब बनना शुरू करता है तो यह पहले कलाई व्रिस्ट में होता है, फिर रीढ़ की हड्डी स्पाइन और फिर कोलाहे चाइपी में। अगर रीढ़ की हड्डी ऑस्टियोपोरोटिक हो तो कोलाहे के फ्रैक्चर से पहले ही इलाज करें। अगर एक रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो जाए तो आगे मजीद फ्रैक्चर का खतरा होता है। 1 साल के इलाज के बाद वर्टिब्रल फ्रैक्चर का खतरा 60% तक कम हो जाता है। 2 साल के बाद यह शरह 40% हो जाती है। कमर के निचले दर्द के लिए उमूमी हिकमत अमली, मरीज का इलाज एहतियाती कंजर्वेटिव तरीके से करें। पहले 4-6 हफ्तों में एक्सरे न करवाएं जब तक कोई खतरे की अलामत, रेड फ्लैग्स मौजूद न हो, जैसे कि मरीज की उम्र ज्यादा हो, कैंसर की तारीख हो, इन्फेक्शन का शुबा हो, चोट ट्रॉमा लगी हो, ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर, खास तौर पर अगर मरीज स्टेरॉइड्स ले रहा हो। एक्सरे में नजर आने वाली अलामात, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एसआई ज्वाइंट को देखें। यह बीमारी एसआई ज्वाइंट से शुरू होती है। HLA-BT7 टेस्ट करवाएं। एक्सरे की अलामात, मार्जिनल सिंडीस मोफाइटिस डॉडिसिक स्पीस की फैली हुई हड्डी बनाने की कैफी, बड़े ऑस्टियोफाइट्स नहीं होते। ये DISA से मुख्तलिफ होता है। डिफ्यूज इडियोपैथिक स्केलेटल हाइप्रोस्टोसिस, ये बीमारी अक्सर दियाबितस के मरीजों में होती है। HbA1c चेक करें। नॉन मार्जिनल सिंडिस मोफाइट्स के साथ बड़े ऑस्टियोफाइट्स पाए जाते हैं। 4 मुसलसल मोहरियों वर्टिब्रे के एंटीरो लिटरल हिस्से में बहती हुई ऑसिफिकेशन नजर आती है। एमआरआई से मुताल्लिक निकात, एमआरआई से पहले एक्सरे करवाना ज्यादा मुनासिब होता है। एमआरआई के मसाइल, झूठे मुस्बत नताइज, 35% उन मरीजों में जिनकी उम्र 40 साल से कम हो, 90% उन अफराद में जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो और कोई इलामात न हो। गैडोलिनियम इनहेंस्ड एमआरआई फर्क वादिह करता है। और डिस्क हर्निएशन गैर वाजिह, नॉन इनहेंसिंग, बेखून अवास्कुलर होता है। स्कार टिशो, गरीन्यूलेशन टिशो वाजिह इनहेंसिंग, खून से भरपूर वैस्कुलर होता है।